जय हिंद दोस्तों। आप लोग को पहली क्लास में जैसे हमने डेसिमल के बारे में पूरा बता दिया, कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, कितने टाइप्स आते हैं डेसिमल से रिलेटेड, और उसके बाद का जो पार्ट है फ्रैक्शन, उसके बारे में हम आज आपको बता देंगे। फ्रैक्शन के जितने भी टाइप्स आते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको आज बता देंगे। तो चलिए हम अपनी तैयारी जारी रखते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने डेसिमल वाले पार्ट में आपको जितने भी टाइप्स आते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे टाइप्स लगभग बता दिए थे। उसमें मल्टीप्लाई वाला पार्ट रह गया था, अभी हम बता देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे क्या होगा। देखिए पहला ये कह रहा है, तो हमने आपको इसमें क्या बताया था, जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन देता है डेसिमल वाले पार्ट में, तो डेसिमल में क्या होता है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रहता है हर एक नंबर का। जैसे मान लीजिए ये है 66, ठीक। अब इसमें डेसिमल नहीं है और इसके बाद है 6.66। तो डेसिमल के बाद जितना ज़्यादा डिजिट होगा, मैक्सिमम डिजिट देख लीजिए क्या है, तो मैक्सिमम डिजिट 2 है। अगर ये 4 होता तो जो भी पूर्ण संख्या है जिसमें डेसिमल नहीं दिया है, उसमें उतना ही जीरो लगा देंगे जो मैक्सिमम डिजिट है। जितना मैक्सिमम डिजिट है उतना जीरो लगा देंगे। तो यहाँ 2 ही है तो 2 लगाएंगे। फिर 6.06 दिया है, ठीक है, हाँ। और फिर क्या दिया है, फिर दिया 6। तो 6 के आगे हमने क्या किया कि चूंकि 2 डिजिट मैक्सिमम है तो 2 जीरो लगा दिया इसमें। क्या अब इसको हम ऐड कर लेंगे, ऐड कर लीजिए। 6 12 हो गया, 6 7 हो गया, और फिर 6 24 का 2 हो गया, 2 6 8 हो गया। 84.72 इसका आंसर क्या हो जाएगा, 84.72, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद ये वाला हम क्वेश्चन, ये वाला भी पार्ट देख लें क्या होगा इसका कैसे करेंगे। तो इसमें आपको समझ में आ गया ना। अगर मान लीजिए बाय द वे ये जो 6 दिया है, अगर ये दिया होता 6.6067 ऐसे दे देता, 6.6067 यानी 4 डिजिट है, मैक्सिमम कितने, 4 डिजिट। अब इसके नीचे क्या था, 66 मान लीजिए था, तो 66 तो इधर जाएगा, उतना ही जीरो हम इसके आगे उतना ही जीरो लगा देंगे जितना मैक्सिमम डिजिट डेसिमल के बाद होगा। उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये तरीका आपको समझ में आ गया। अब दूसरे वाले में क्या था, हमने बताया था इसमें जो आपका ये इस तरीके का भिन्न देता है, जिसे हम सतत भिन्न या वितरित भिन्न या फिर लंगड़ी भिन्न कहते हैं, ठीक है, यानी कंटिन्यूअस फ्रैक्शन कहते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले नीचे वाले भिन्न को हम सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं 2 1 2 3 5/2, इसका मतलब क्या हो गया, यह नीचे जो आया इसके 5/2 आया। अब इसमें ऊपर क्या है, 1 है, देख रहे हैं ना, ये 1/, ये पूरा अगर हम ले लें तो ये क्या कहला रहा है, 1/5/2। और इसको हम क्या करते हैं, 2 को ऊपर ले जाते हैं। जब नीचे जो है नीचे भिन्न के नीचे भिन्न हो जाता है तो 5/2 को 2/5 लिख देंगे। जब 1/5/2 हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2/5 लिख देंगे। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 2/5 इस जगह पे। अब 2 + 2/5 है, तो 5 में 10 2 12/5, यह कितना आ रहा है, यह आ रहा है 12/5, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 1 के नीचे ही आ रहा है, ये किसके नीचे आ रहा है, ये 1 सही 12/5 आ रहा है, 1 सही 12/5, क्योंकि ये पूरा अगर हम ले लेते हैं यहाँ तक तो ये 1 सही 12/5 आ रहा है। अब ये 5 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ क्या है, 3 है इस साइड में, तो 3 + 5/12 करेंगे तो 12 36 5 41, 41/12। अब कोई नहीं है अंश में, अब अंश के ऊपर नहीं जाना है कहीं, अब यहीं पे समाप्त हो गया। तो ये आंसर क्या हो गया, 41/12, 41/12, इसका आ जाएगा 41/12, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है आपका 68.192 और 3.2। डिवीजन में हमने आपको बताया था कि अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। इसमें डिवीजन का है, तो डिवीजन के सेंस में हमने बताया था डेसिमल कैसे क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं कि कितना अंतर है। डेसिमल के बाद ये 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद ये 1 ही डिजिट है, तो डिजिट का अंतर देखते हैं। कितने डिजिट का, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 डिजिट का अंतर। किसका ज़्यादा है, तो इसका ज़्यादा है। यह क्या है, यहाँ पे ये अंश के रूप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 68.192/3.2, इसको इस तरीके से लिखेंगे। और जब ऐसे इसको लिखेंगे तो आपको दिख रहा है ये डिजिट के बाद, ये जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद इसमें 3 डिजिट है, ठीक, और ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो निश्चित रूप से ऊपर वाला बड़ा है। कितना बड़ा है, तो 3 - 1 यानी कितना बड़ा है, 2 डिजिट, 2 ज़्यादा है। इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट इससे ज़्यादा है। डिवीजन के सेंस में एक तो डिफरेंस देखा जाता है, और दूसरा जितना ज़्यादा है, अगर जिसका ज़्यादा है यानी अंश का अगर ज़्यादा है तो डेसिमल जो होगा
वो आंसर में बाएं तरफ भागेगा, डेसिमल क्या होगा उतना ही बाएं जाएगा। मान लीजिए इसमें डेसिमल जो है अंश का ज़्यादा है डेसिमल, तो अंश का ज़्यादा है डेसिमल, तो अंश वाले में क्या करते हैं बाएं, जब अंश का ज़्यादा होता है तो डेसिमल बाएं तरफ जाता है। और वही अगर हर में डेसिमल ज़्यादा होता, हर में 3 होता ऊपर 1 होता, या कोई और संख्या मान लीजिए हर में 4 होते डिजिट डेसिमल के बाद ऊपर 1 ही होता, तो डिफरेंस उसका जितना आएगा और जिसका ज़्यादा होगा, अगर हर का ज़्यादा है तो उतना ही ऊपर 0 लगा देते हैं, हर का ज़्यादा होता है, हर का ज़्यादा है तो हर का ज़्यादा होता है तो आंसर में उतना ही 0 लगा देते हैं जितना हर का ज़्यादा होता है। या फिर डेसिमल अगर है, अगर संख्या में डेसिमल लगा आंसर में तो उस डेसिमल को दाहिनी तरफ ले जाते हैं, कहाँ दाएं तरफ। तो ये आपको पता चल गया अंश वाले में बाएं तरफ और हर वाले में दाएं तरफ डेसिमल जाता है, या फिर 0 लगा देते हैं अगर डेसिमल नहीं है। तो इसमें क्या करना है, पहले 32 में 68 192 का भाग दे दीजिए, 32 दूनी 64, 4 बचा 41, 32 एकने 32 हो गया, 32 एकने 32 हो गया, 9 हुआ 99, 32 3 96 हो गया, 3 32 एकने 32, यानी 2131। ये क्या है आपका 2131। अब इसमें डेसिमल पे आइए, ये सिंपल नंबर का हमने पहले देख लिया, अब कैसे क्या करेंगे यह लिख दिया। अब इसमें अंतर कितना हो रहा है, ये ऊपर 3 है, ये नीचे 1 है, ऊपर वाला 2 ज़्यादा है, 2 डिजिट ज़्यादा है डेसिमल के बाद, तो ऊपर वाला ज़्यादा है, अंश ज़्यादा है, तो हम बाएं तरफ भगाएंगे। अब ये पूरा है, इसमें कहीं डेसिमल नहीं लगेगा, तो 1 2 यह आएगा आपका आंसर 21.31। क्या आंसर आ जाएगा 21.31, यानी यह जो आपको क्वेश्चन पूछा था इसमें 21.31 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने एक और प्रॉब्लम आपको दे दिया है कि अगर कुछ गुणा भाग एक साथ दे देता है, माइनस गुणा भाग सब एक साथ दे दिया, तो उसमें कुछ हम एक्सप्रेशंस देखते हैं, कभी कभी यह एक्सप्रेशन के रूप में और सरल हो जाता है। जैसे यह आप देख रहे हैं, यह भी संख्या यह संख्या सेम है, यानी इसको हम a स्क्वायर के रूप में कह सकते हैं, यह संख्या इसके सेम है, इसको हम b स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक, और हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को अगर पढ़ें तो इसका मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। अब इस फॉर्म में अगर हम लिख लेते हैं, पहले इस फॉर्म में लिख लें, इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, तो क्या होगा ए प्लस बी की जगह 0.565 प्लस 0.065, ठीक है, फिर इंटू 0.565 माइनस 0.065, यह आ गया। ठीक है, अब इसके बाद नीचे क्या है 0.63 या 0.630। इस जीरो का मतलब कोई नहीं होता है, क्योंकि जब भी डिजिट के बाद, जब भी डेसिमल के बाद जो डिजिट है, अगर उसके बाद यानी दाहिनी तरफ हम जितना भी जीरो लगाएंगे डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उसके बाद जितना भी जीरो लगा लें, चाहे 633 ऐसे से लगा लें, 6340 लगा लें, तो इस जीरो का कोई महत्व नहीं होता। ठीक, चाहे तो आप ये भी जीरो हटा दें तो बात वही रहेगी, लेकिन हम लिख दे रहे हैं क्योंकि ये सब 3-3 डिजिट के डेसिमल के बाद से 3-3 डिजिट है, तो इससे आसानी रहेगा, आपको समझने में भी आसानी होगी। अब आइए इसको हम जोड़ते हैं, 565 तो 630, यानी कि अब जोड़ने में तो कभी भी डेसिमल बढ़ता नहीं है, वो उतना ही रहता है, यानी 3 डिजिट, तो ये भी 3 डिजिट भी होगा। ठीक, ना ही घटाने में डेसिमल बढ़ता है ना घटता है, उतना ही डिजिट रहेंगे जितना डिजिट है। तो इसको यह मल्टीप्लाई का साइन था, यहाँ लगा दिया। 565 में 065 घटाएंगे तो 0.500 कहिए आएगा, और 500 आएगा जरूर भाई, आप घटाएंगे 565 में 65 घटाएंगे 500 आएगा, 3 डिजिट है तो 0.500 हो गया, लेकिन इस जीरो कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ से 0 हटा दीजिए मान लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद नीचे आपका क्या है 0.630। अब यह सेम है, तो इसको आप आपस में क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, बचा क्या 0.5। अब 0.5 यहाँ आंसर देखिए 3/2, 1/2, 3/2, 1/2, 1 और 5/2 दिया है। यहाँ 0.5 को हम फ्रैक्शन में चेंज कर दें। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतना नीचे, एक के नीचे 0 लगाते हैं। एक डेसिमल के बाद डिजिट है, एक डिजिट है तो एक 0 लगा देंगे, ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 5/10 को आपस में काटेंगे तो 1/2 आएगा, यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा।
इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी। ठीक, इतना हो गया। अब हम जरा मल्टीप्लाई भी देख लें, एक चीज़ केवल इसका छूटा है मल्टीप्लाई का। उसके बाद हम डेसिमल हटा के अब सीधे फ्रैक्शन पे फोकस करेंगे। 6.8 इंटू 2.08 इंटू 3.511, यह मल्टीप्लाई किया हुआ है, इनका आपस में गुणा करना है। तो गुणा करने के सेंस में जब भी डेसिमल का वो होता है तो आपस में जोड़ते हैं। डिवीजन में डेसिमल के बाद के डिजिट को डिफरेंस देखते हैं। तो ये मल्टीप्लाई का आपका ये दिया हुआ है कि मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई के सेंस में हम इसको आपस में जोड़ते हैं। डेसिमल के बाद वाले जितने डिजिट होते हैं, कितने डिजिट हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, तो उसको आपस में देख लेंगे कितने टोटल डिजिट हैं, और फिर जो आंसर आएगा, आंसर के आगे उसमें दाहिनी तरफ से हम उतने डिजिट जोड़ के डेसिमल लगा लेंगे। दाहिनी तरफ से, जैसे मान लीजिए आंसर कोई है तो यहाँ दाहिनी तरफ से 1 2 3 4 5 6 या जितना भी जा रहा हो, तो उसके बाद ये डेसिमल हम लगा लेंगे। दाहिनी तरफ से लिखते हैं। ठीक, और ये भी ये ध्यान है आपको कि डिवीजन का हमने बताया था कि अंश और हर के जो भी डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं उसके डिफरेंस को देखते हैं, और जिसका ज़्यादा होता है, अगर अंश का ज़्यादा होता है तो बाएं तरफ भागता है डेसिमल, और हर का ज़्यादा होता है डिजिट अंश से, जो आंसर है उसमें डेसिमल नहीं लगा तो 0 लगा देते हैं आगे, हर का अगर ज़्यादा है तो उसी तरीके से आप इसको देखिए, इसमें ऐड करते हैं। तो ऐड हम करते हैं, देखिए 1 है, 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, और इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। टोटल कितना आ रहा है? 6 डिजिट। यानी हमें डेसिमल दाहिनी तरफ से 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। दाहिनी तरफ से 6 डिजिट के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। अब आंसर निकालने का तरीका जो है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, उसके लिए हमने टिप्स एंड ट्रिक्स नाम का एक कैटेगरी है। अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे उसमें प्लेलिस्ट पे, और प्लेलिस्ट में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगा, उस पर जाइएगा, उस पर मल्टीप्लाई बहुत ही आसान से आसान तरीके से उसमें बताया है। ठीक है, तो आइए देख लें। हम क्या करेंगे, 6.8 और 2.08 का आपस में मल्टीप्लाई करिए। मान लीजिए 208 इसको मान लेते हैं, पहले डेसिमल रिमूव कर लीजिए, पहले सिंपल नंबर में आपस का मल्टीप्लाई कीजिए। यह है 68। ठीक, यह 68। अब हमें क्या करना, 3 डिजिट का 2 डिजिट में अगर करना है तो इसको 3 डिजिट बना दीजिए। कैसे बनाएंगे, बाएं तरफ 0 लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर वही रहेगा। अब देखिए इसका आपस में गुणा कीजिए, 8 × 64 का 6 बचा, 8 × 0 6 × 48, 48 से 54, 54 का 5 बचा, फिर 8 × 16 0 0, 16 5 21, 21 का 2 बचा, फिर उसका 6 दूनी 12, 12 2 14, 14 का 1। ठीक, फिर उसके बाद 0 का 0, यानी कि ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। अब ये जितने भी हमने कैरी लिए थे उसको हटा देंगे। सीखना है तो आप उस टिप्स एंड ट्रिक्स कैटेगरी में जाएंगे, प्लेलिस्ट पे जाएंगे टिप्स एंड ट्रिक्स के, और उसमें आप देखेंगे मल्टीप्लाई को, आप सीख लीजिए। तो ये 14144, इसमें क्या है, एक ही लाइन में हमने मल्टीप्लाई कर लिया। फिर उसके बाद इसके आगे आप 35 11 लिख लीजिए, सामने लिखिए, जिससे कहीं कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसको 0 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका हम क्या करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 5 5 हो गए, दोनों बराबर हो गए। अब करेंगे क्या, सीधा करें, ये लाइन हटा दीजिए। अब कैसे करेंगे, 1 चौक 4 हो गया। ठीक, ये पूरा हो गया। तो पॉइंट लगाते जाइए जिससे कोई कन्फ्यूजन आ जाए। 1 चौक 4 4 4 8 हो गया, ये भी पूरा हो गया। फिर 1 20, 20 1 21, 21 4 25 का 2 कैरी हो गया, ये भी पूरा हो गया। फिर 1 4 हो गया, 12 4 16 हो गया, 16 1 17, 17 20 37 2 39 हो गया, 39 का 3 कैरी हो गया, यह भी पूरा हो गया। फिर 1 0 0 हो गया, हाँ। फिर 1 यानी 1 4 5 हो गया, 12 5 17, 17 5 22 3 25, 25 का 2 हो गया, यह पूरा हो गया, यह भी पूरा हो गया। अब इसका करें, 1 0 हो गया, 20 1 21, 21 3 24 तो 26 का 2 हो गया, यह भी पूरा हो गया। फिर 5 5 0 हो गया, 12 5 17, 17 2 19 हो गया, 19 का 1 बचा, यानी ये भी पूरा हो गया। फिर 3 1 3 हो गया, 0 हो गया, 0 का 4 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो 3 1 4 हो गया। फिर ये 0 का 0 पूरा होगा तो कोई मतलब नहीं होता है। तो ये आपका आंसर आ रहा है, यानी कि आप जो कैरी भी है उसको हटा दीजिए, उसको रिमूव कर दीजिए पहले कैरी को। ठीक, अब जो आपका आंसर आ रहा है ये 49 65 95 84, ये आपका आंसर आ रहा है। अब आइए आप 6 आपने देखा था कि डेसिमल के बाद टोटल 6 डिजिट्स हमें लेने हैं, टोटल 6 डिजिट्स। तो हम यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे, यानी 49.659584।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 49.659584। मल्टीप्लाई को आप इसी तरीके से करेंगे, मल्टीप्लाई भी बता दिया, डिवीजन भी बता दिया, सब्ट्रैक्शन एडिशन सब इसमें हो गया। और साथ साथ में आपका जो सतत भिन्न वाला क्वेश्चन था कंटिन्यूअस फ्रैक्शन वो भी आपने देख लिया। डेसिमल के बारे में पूरा हो गया। अब फ्रैक्शन भी देख लीजिए, इसके भी कई टाइप्स होते हैं, कई टाइप्स आते हैं। फ्रैक्शन मतलब होता है क्या, भिन्न, ठीक, यह होता है भिन्न। अब भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, पहले तो मैंने बताया था फ्रैक्शन का जो डेसिमल के उसमें बताया था एक सिंपल फ्रैक्शन होता है। सिंपल फ्रैक्शन को अगर अंश और हर को भाग दे देते हैं तो डेसिमल फ्रैक्शन हो जाता है। और एक होता है कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, उसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं डिवीजन के, मल्टीप्लाई के या कंटिन्यूअस के फ्रैक्शन के, तो सारे हमने बता दिए टाइप्स। अब भिन्न के रूप में सिर्फ हम लें, अब डेसिमल के रूप में ना लें तो क्या क्या होता है। तो भिन्न को हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अंश और हर के रूप में। यानी अब अंश और हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स में अब हम भिन्न को समझेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स कैसे, देखिए इसके जो प्रकार होंगे आपके, ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, एक हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, एक हो गया आपका इम्प्रॉपर, और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। यह क्या होता है, इसे हिंदी में उचित भिन्न या अनुचित भिन्न या मिश्र भिन्न। इसमें क्या होता है, प्रॉपर में अंश और हर के टर्म्स में हमें समझना है, अंश और हर। इसमें हम यह देखते हैं कि अंश यदि हर से छोटा है, जैसे 1/4, 3/5, 2/5, 7/8, इसमें क्या है, ये जितने आप भिन्न देख रहे हैं इसमें अंश क्या है, हर से छोटा है। अंश अगर 2 है तो हर 5 है, यानी कि अंश 5, ये 2 5 से छोटा है, नहीं, अंश जो है वो हर से छोटा है। और जब भी आप ऊपर वाला यानी अंश नीचे वाले से छोटा हो, संख्या नीचे वाले की संख्या से, नीचे वाले के डिजिट से छोटा हो, तो वह क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। उसी को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यानी इसमें अंश क्या होता है, अंश हर से छोटा होता है और इसकी वैल्यू जब आप भाग देंगे तो हमेशा 1 से कम ही आएगी। प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जब अंश हर से क्या हो, बड़ा, अंश क्या है, हर से बड़ा। इसमें हमने क्या बताया था, तो 1/4 हो गया, 3/4 हो गया, 4/5 हो गया। इसमें क्या है, इसमें जितने भी अंश आप देख रहे हैं वो हर से क्या है, छोटा है, नीचे वाले से छोटा है। 1 4 से छोटा है, 3 यानी ऊपर वाला, नीचे वाले 4 से, ये से छोटा है। उसी तरह इसमें भी यही है, इसमें भी ऊपर वाला क्या है, छोटा है नीचे वाले से, तो ये प्रॉपर हो गया। इम्प्रॉपर में क्या करेंगे, बड़ा हो जाएगा, यानी 5/4, 3/2, 8/5। फ्रैक्शन इस तरह से दिया है जिसमें हर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, अंश बड़ा है, अंश बड़ा तो इम्प्रॉपर, अंश बड़ा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मान लीजिए हम ये 8/5 को ही उठा लेते हैं, क्या है 8/5। अब ये 8/5 को हम अगर तोड़ के लिखें, अब इसमें जो होता है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। इसमें क्या होती है, 1 से कम होती है, और इसमें इम्प्रॉपर में क्या होगी, वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी भाग देने पर। अब इसमें देखिए 8/5 आपने लिखा है कि इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 3/5, यह लिखा जा सकता है इसको। और इसको जो है, इसका मतलब क्या होता है, यही मिक्स्ड भिन्न होता है। जब इस रूप में हो जाए, जब इस रूप को इस रूप में बदल देते हैं, तोड़ देते हैं, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। ऐसे तो ये बड़ा और छोटा है दिख रहा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है अगर ऊपर वाला बड़ा है। और जब इसको हमने तोड़ दिया इस रूप में, 1 सही 3/5, 5×5 3 8/5, तो यह मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसका सही मतलब क्या है, इसके बीच में है क्या, तो इसको पूरी तरह अगर हम एक्सप्रेस करें तो 1 + 3/5, ठीक, इसका मतलब यही होता है 1 + 3/5। और 3/5 क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि इसका अंश छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, अंश अगर हर से छोटा है तो अंश क्या है, इसमें हर से छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये एक क्या है, यह एक इंटीजर है, ये इंटीजर, तो यानी यह इंटीजर हो गया और यह क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। यानी इसे मिक्स्ड में क्या होता है, इंटीजर होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन।
यानी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यह आप इतना समझ में आया भिन्न के बारे में। अब अंश और हर के बारे में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक। भिन्नों की तुलना, तो तुलना से पहले आप ये समझिए कि इसके और भी कुछ प्रकार होते हैं भिन्न के। एक होता है लाइक फ्रैक्शन, ठीक, लाइक फ्रैक्शन। एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन, एक होता है इनवर्स फ्रैक्शन। इनवर्स आपको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। लाइक फ्रैक्शन वो होता है जब कई भिन्न दिए हों उसमें हर समान, सभी के हर समान। जैसे मान लीजिए 3/4, 5/4, 1/4, 9/4, 15/4, 11/4। तो इसमें क्या है, इस सभी भिन्न जितने भिन्न दिए हैं उसमें हर क्या है, हर सबका 4 है, सबका हर 4 है। सही मायने में अंश और हर को अगर आप डिस्क्राइब करते हैं क्या होता है अंश, तो अंश हर क्या है, हर लोगों की संख्या है, जिन लोगों में बांटना है कोई चीज़। अंश जिसको बांटना है, अंश मतलब जिसको बांटना है। तो जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाता है, 4 भाई हैं अगर, तो 4 भाइयों में, ठीक। भिन्न क्यों निकाला जाता है, जब बांटा जाता है। भिन्न क्यों निकाला जाता है, जब बांटा जाता है, ठीक। अब आइए भिन्न की तुलना हमें करनी होती है, तो कैसे करेंगे। भिन्न की तुलना इस तरह से कर सकते हैं आप कि जब हर लाइक फ्रैक्शन में हर समान होता है, अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, अंश समान होता है। अनलाइक फ्रैक्शन में अंश समान होता है। जैसे हमने लिख दिया 25/12, 25/8, 25/16, 25/6, ठीक। इस तरीके से हमने लिख दिया। इसमें क्या देख रहे हैं, 25, 25, 25, ये सब अंश है, ऊपर वाला यानी अंश। तो अंश क्या है, इसका समान है, इसे अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। जब अंश समान होता है तो अनलाइक फ्रैक्शन होता है, और जब हर समान होता है तो लाइक फ्रैक्शन होता है। जब हर, अब इन दोनों से हम भिन्न की तुलना कैसे करेंगे, यह ध्यान रखिए। इसमें आप देख रहे हैं लाइक फ्रैक्शन में हर समान है, तो जब हर सभी के समान होते हैं, ध्यान सुनिए, जब हर सबके समान होते हैं तो जिसका अंश बड़ा होता है, जिसका अंश यानी ऊपर वाला जिसका बड़ा होता है वो बड़ा भिन्न होता है, और जिसका अंश छोटा होता है, यानी कम होता है, वह छोटा भिन्न होता है। तो इसमें आप यह देखिए कि जो लाइक फ्रैक्शन होता है, यहाँ पे हमने बताया ना लाइक क्या है, यह एक पार्ट हो गया लाइक भिन्न का ही, एक अलग टाइप हो गया लाइक, एक हो गया अनलाइक। लाइक जिसके हर समान हो और अनलाइक जिसके अंश समान हो। ऐसी स्थिति में तुलना कैसे करेंगे इन भिन्नों का आपस में, तो लाइक फ्रैक्शन जब होते हैं, जब ये वाला आप देखिए, इस पे आप फोकस कीजिए, ठीक। तो इस पे फोकस करेंगे तो सब 4 हैं हर, और लेकिन ऊपर सब अलग अलग है, अंश अलग है। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा हो, क्या हो, अंश बड़ा हो, यानी ऊपर वाला बड़ा हो, तो वह भिन्न बड़ा कहलाता है, वह भिन्न बड़ा होता है। तो इसमें क्या है, हर नीचे वाला सब एक जैसा है, तो ऊपर कौन बड़ा है, यानी 15 सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो 15/4 सबसे बड़ा। अगर बड़े से छोटा लाए, अगर बड़े से छोटा जाते हैं तब के लिए हम बता रहे हैं, ठीक। तो 15/4, फिर उसके बाद 15 से छोटा 11 है, फिर 11 से 9 है, 9 है, फिर 9 से 5 है, 5 से 3 है, 3 है, 3 से 1 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 भिन्न। तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन है, जिसका अंश बड़ा है, यानी 15 है जिसका अंश इनसे बड़ा है। सबसे बड़ा अंश जिसका है वो सबसे बड़ा भिन्न, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। तो इस तरीके से इसका यह आंसर हो जाएगा। लाइक फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया। अनलाइक पे देखिए किस तरीके का भिन्न दिया जाता है अनलाइक के रूप में, जब ऊपर वाला अंश जो है वो बराबर होता है। सभी भिन्न में ऊपर वाला अंश बराबर है, हर अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में जिस भिन्न का हर छोटा होता है, हर क्या होता है, छोटा होता है, वह भिन्न बड़ा होता है, वह भिन्न बड़ा होता है। तो जैसे देखिए हर किसका छोटा है, इसमें देखिए हर इसमें सबसे छोटा 6 ये है, तो पहले इसी को लिख लेते हैं 25.6, फिर उसके बाद 8 है तो 25.8,
फिर उसके बाद 12 है 25.12, फिर उसके बाद 16 है 25.16। इसमें आपने यह देखा इसमें आपने क्या देखा, तो इसमें आपने यह देखा कि जिसका हर छोटा है, सबसे छोटा, वह भिन्न क्या है, सबसे बड़ा, उसके बाद यह है, उसके बाद यह है। तो इसमें हमने दोनों को तुलनात्मक किस तरीके से तुलना करेंगे भिन्नों का, आपस में लाइक अनलाइक के रूप में अगर देता है तो लाइक अनलाइक के रूप में ये दो टाइप दे दिया फ्रैक्शन भिन्न की तुलना, यह आपने देख लिया। और देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इनवर्स जो हमने लिखा था, इनवर्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इनवर्स मतलब व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यानी कि 3/4 अगर दिया है तो इसका इनवर्स फ्रैक्शन क्या होगा, 4/3 होगा, 4/3 होगा इनवर्स फ्रैक्शन, बस यही होता है। अब आइए अगला टाइप देख लें, तीसरा क्या हो सकता है, अगर अंश और हर का, अंश व हर का अंतर, ठीक, अंश व हर का अंतर समान हो, समान हो का मतलब क्या हुआ, अंश और हर का जो डिफरेंस आए वह समान हो। जैसे अगर आप लिखते हैं 1/3, ठीक है, 3/5, 7/9, 5/7, ठीक, इस तरीके से अगर भिन्न दिया है तो अब हम इसको कैसे बताएंगे कि कौन भिन्न बड़ा है और कौन भिन्न छोटा है। तो इसमें जब अंतर समान हो तो जो अंश बड़ा हो, जिसका अंश बड़ा हो, ठीक, जिसका अंश बड़ा हो वह भिन्न क्या होता है, बड़ा होता है। ऐसी स्थिति में जिसका अंश बड़ा हो, जिसका अंश बड़ा हो वह भिन्न बड़ा होता है, यह ध्यान रखिए। अगर अंतर समान है तो सब में 2-2 का अंतर देख रहे हैं ना, डिफरेंस 2 का आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम बड़े छोटे क्रम में लगाते हैं, जैसे लिखा ना बड़ा छोटा, उस क्रम में अगर लगाते हैं तो अंश बड़ा हो, सबसे बड़ा अंश यह है, यानी इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा 5 है, ठीक, उससे छोटा 3 है, उससे छोटा 1 है, यह। तो यानी कि सबसे बड़ा भिन्न यह हो गया, उसके बाद यह, इसके बाद यह और यह। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं ना, ये जब अलग अलग रूप में है ना, तो इसमें अंश समान है, ना हर समान है, और ना ही इसका अंतर समान है अंश और हर का। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले इसको एक हर में बदल देंगे, यानी एक समान हर में सबका हर समान हो जाए, जो कि लाइक फ्रैक्शन में होता है। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, हर समान होता है, तो हम आसानी से जो अंश बड़ा होता है उसको बड़ा भिन्न मान लेते हैं या बता देते हैं। अब इसमें हर बराबर करने के लिए सबका हर एक जैसा हो जाए, उसके लिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 5, 7, 5 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 35 आएगा। क्या आएगा, 35, ठीक है, यह आ गया आपका 35। अब देखिए, अब इसका इसमें भाग देंगे तो 7 आएगा, 5 7 35, और उसका ऊपर गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, यह भिन्न हो जाएगा आपका। अगर इसका जो एलसीएम है, एलसीएम अगर आपका क्या आ रहा है, 35 आ रहा है, तो सबका हर 35 होगा। अब पहले वाले में देखिए, पहले वाले में 5 7 35, इसका 7 हो रहा है, ठीक, 7 से जाएगा तो 7 दूनी 14, ऊपर वाले से गुणा कर देंगे, इसके अंश से गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14, तो पहला 14/35 हो गया। दूसरा 7 5 35, तो 5/25 हो जाएगा, 25/35 हो जाएगा। काटिए मत अभी, क्योंकि हमें हर समान रखना है। तो 14/35, 25/35। अब ये क्या हो जाएगा, 5 को 35 से जब भाग देंगे तो 7 आएगा, 7 आएगा, और 7 का ऊपर इसके अंश से गुणा कर दीजिए, 28, 7 चौक 28। अब ये देखिए, यह तीनों भिन्न जो है आपके एक जैसे हर वाले हो गए, सबका हर समान है। अब जब सबका हर समान है, यानी क्या कहलाएगा, ये लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। लाइक फ्रैक्शन का क्या नियम है कि हर समान में अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा। तो इसमें किसका अंश बड़ा है, 28/35 का, ये अंश बड़ा है ना, यानी ये किसका है, यह आपका इस संख्या का है, यानी 4/5 सबसे बड़ा हो गया, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, 25 आ रहा है, 25 अंश, 28 के बाद 25 बड़ा है, सबसे बड़ा 28 है, फिर 25 है, तो 25 किसका है, इस वाले का है, यानी 5/7 लिख देंगे। फिर ये 14 वाला किसका है, इसका है, यानी 2/5 लिख देंगे, और इनके बीच क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ा ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद 2/5 हो जाएगा।
ठीक, यह आपका आंसर आ जाएगा। तो एक तरीका तो आपको ये हमने बता दिया। सिमिलरिटीज में आपने देखा ना, लाइक अनलाइक और इसमें अंश और हर का अंतर, यह सिमिलरिटी देखी जाती थी भिन्नों में। जब ये कुछ नहीं आ रहा है तो हम सीधे एलसीएम निकाल लेते हैं, सभी भिन्नों का एक जैसा हर बना करके उसके लाइक फ्रैक्शन बना लेते हैं, तब हम आसानी से अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा कर देते हैं। एक और तरीका है इसको आपको सॉल्व करने का, तो ये तो आपने देख लिया कि एलसीएम निकालना, एलसीएम निकाल कर लाइक फ्रैक्शन में, लाइक भिन्नों में या लाइक फ्रैक्शन में, ठीक, बदल देते हैं। फिर जैसा हमने पहले जो बताया उसी के हिसाब से निकाल देते हैं। ये तो एलसीएम निकाल कर लाइक फ्रैक्शन बना लें, सबका हर समान कर लें, और उसके बाद हम इसी तरीके से बता देंगे अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा। एक और तरीका आप देख सकते हैं कि जितना भी भिन्न दिया है, ये जैसे दिया ना 2/5, 5/7 और 4/5, इसमें कोई समानता नहीं है भिन्नों में आपस में। तो ऐसी स्थिति में हम एक और तरीका ये आजमा सकते हैं, दो भिन्न लेके चलें। यानी पहले ये दो भिन्न ले लें, इन दोनों को देखें, इनमें कौन बड़ा, तो जो बड़ा होगा उसको अगले से देख लेंगे। देखिए इसके लिए क्या एक रूल हो सकता है कि हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? दो भिन्न को लेते हैं, दो भिन्नों को ले लीजिए, मान लीजिए हमने यह दो भिन्न ले लिया, तो 2/5 और 5/7। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे, इसका इससे, यानी इसके अंश को इससे गुणा करेंगे और इसके अंश को इसके हर से गुणा करेंगे। तो क्या आ रहा है, ये 14 आ रहा है, ठीक, इसका अंश इसके अंश के गुणा करने पे 14 आ रहा है और इसके अंश को गुणा करने पर ये 25 आ रहा है, ठीक। और कौन बड़ा है दोनों में, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सते 14 ये आ रहा है, 5 में 25 ये आ रहा है। 25 और 14 में कौन बड़ा है, यह बड़ा है, 25 बड़ा है, तो यानी यह वाला संख्या बड़ा होगा, ठीक। 25 14 से बड़ा है तो यानी यह संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। इसमें यह पता चल गया। अब सबसे बड़ा अगर हमें ज्ञात करना है तो अब इसके साथ देखेंगे 4/5 के साथ, तो 4/5 में 5/7 में देखें क्या है, तो ये दोनों अब लिख लेंगे, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, 5/25 इधर हो गया और 4 सते 28 इधर हो गया। और 25 और 28 में कौन बड़ा है, 28, यानी 28 बड़ा है, ये संख्या बड़ी होगी। यानी सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, 4/5। तो इससे भी आप चाहे तो ये भी एक टाइप है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ये देख लेते हैं कौन सी संख्या बड़ी आ रही है, तो वो वाला जो है भिन्न बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये इतने तरीके आपको हमने इसमें बता दिए। तो भिन्न में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है कि आपको यह बताना होता है, भिन्न की तुलना करनी होती है कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। अब आ जाइए एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए यही संख्या है, यह जो संख्या है इसमें एडिशन करना है, ठीक है। यह जो संख्या दी गई है इसमें एडिशन करना है, तो हम क्या लिखेंगे, यह हम मिटा दे रहे हैं, तो हम आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन सब बता देते हैं, ठीक है। अब एडिशन अगर हम बताना, ये पूरा है 15/4 प्लस 11/4 प्लस 9/4 5/4, ठीक, 3/4 प्लस 1/4। जब सबका हर समान हो जाता है तो हम आसानी से अंश को जोड़ लीजिए, एडिशन ही तो है, अंश को जोड़ लीजिए और 4 वही लिख दीजिए। यानी 15 + 1 26, 26 9 35, 5 40 9 43, 44/4, यही ना आ रहा है। हमने 15 में 11, 11 में 9, 9 में 5, 5 में 3, 3 में 1, ये जितने भी अंश थे इनको आपस में जोड़ दिया और ये लिख दिया 44, और नीचे 4 तो था ही, 44/4, 44/4 का मतलब क्या हो गया, 11। ये आंसर आ गया। अगर हम मान लीजिए अलग अलग भिन्न है, मतलब कि जिसमें कोई समानता नहीं भिन्नों में आपस में, जैसे हमने अभी लिखा था 2/5 प्लस मान लीजिए 3/4 है, प्लस मान लीजिए दिया हो 5/8, यह है। अब इसमें हमारा क्या आएगा, एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम आ गया आपका 40। कितना आ गया, 5 8 4, 5 8 40 का 8 और 4 2 40 का 10, 5 2 10, ठीक है, 40 आ जाएगा एलसीएम। अब इसमें कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो 5 8 40, 8 आ रहा है भाग देने पे, उसका ऊपर से गुणा करेंगे, यानी 8 × 2, इसका भाग देंगे तो 4 10, 4 का 40 में भाग देंगे तो 10 आएगा, तो 10 × 3 यानी 10 ×
3 कर देंगे, प्लस 8 25 40 तो 5 गुणे 5 कर देंगे। अब क्या लिखेंगे, इसका आ जाएगा आपका 16 प्लस 30 प्लस 25 और बटे 40। फिर क्या हो जाएगा, इनको आपस में जोड़ दीजिए, 46 5 51 20 71, 71 बटे 40। इस तरीके से अगर कोई भी भिन्नों में आपस में कोई भी समानता नहीं आ रही, जो 4-5 क्राइटेरिया हमने आपको बताया है उस हिसाब से नहीं आ रही समानता, सिमिलरिटी नहीं है, तो हम निश्चित रूप से उसका एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से एलसीएम निकाला था। एलसीएम कैसे निकालते हैं वो तो हम एलसीएम एचसीएफ में आपको बता देंगे, लेकिन आप चाहें तो 5 4 8 ऐसे लिख दीजिए। अब इसमें अभाज्य संख्याओं से सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, पहले 2 से काट के देखें, 5 नहीं कटता, 5 ऐसे ही उतार दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे, कट रहा है, 5 नहीं कटेगा, ऐसे ही लिख देंगे 1 2। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे, 5 नहीं कट रहा है, 1 आ जाए जो सब, तब उसके बाद छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद ये 1 है ही है, फिर ये 2 1 2। अब बच क्या रहा है 5, तो 5 से ही कटेगा, यह भी अभाज्य संख्या है, तो 1 1 1। अब जब तीनों 1 1 1 आ गया, तीनों आपका क्या आ गया, तीनों आपका 1 1 1 आ गया। अब हम इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 25 40, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, तो ये क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। अब हम देखेंगे क्या, भाग का क्रिया, भाग कैसे करते हैं, भिन्नों का आपस में भाग कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दे दिया है, मिश्रित भिन्न में ही देखते हैं, ठीक है, मिश्रित भिन्न कर लेंगे तो सब कर लेंगे। मान लीजिए 40 सही 1/2 और डिवाइडेड बाई। अब इसमें हम जितने भी आपके प्रॉब्लम बता रहे हैं उस पर आप प्रैक्टिस भी करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी कीजिएगा, और क्वेश्चंस के हम प्रैक्टिस करा भी देंगे। आप देखिए 40 सही 1/2, और मान लीजिए हमने 5 सही 2/5 कर दिया, ठीक है, यह दिया है। तो इसको हम क्या करते हैं, सिंपल सिर्फ इसका इससे गुणा करके एक जोड़ लीजिए, 81/2 हो जाएगा। इसका इससे गुणा करके जोड़ लीजिए, 5 25 तो 27/5 हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, 81/2 तो ऐसे ही रहेगा, भाग को गुणा बदलेंगे तो ये पलट जाएगा। इसका जो हमने बताया था ना कि कोई भी ये अगर फ्रैक्शन है उसका इन्वर्स फ्रैक्शन क्या होता है, तो वो भाग अगर गुणा में बदलेंगे तो इन्वर्स फ्रैक्शन में बदल जाएंगे, नहीं 27/5 का 5/27 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 27 को इससे भाग देंगे तो 3 आएगा, 27 3 81, ठीक, और 3 का 5 में गुणा करेंगे 15 आएगा, 15/2, यह इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज जितने भी हमने आपको टेस्ट बताए हैं उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में आपको अलग तरह के टाइप्स, अलग तरह के प्रॉब्लम्स, अलग तरह के चैप्टर्स बताएंगे, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। तो चलिए तैयारी जारी रखते हैं। धन्यवाद। अगर आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद दोस्तों।